नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में। दोस्तों आज है 10 अगस्त 2020 और 10 अगस्त 2020 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, स्किप नहीं करें। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा मंत्रालय की तरफ से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने रक्षा उपकरण की सूची जो तैयार की गई जिन पर जो है रोक लगाई जाएगी। तो 101 रक्षा उपकरण की सूची तैयार की गई है डिफेंस मंत्रालय की तरफ से, जिस पे कि रोक लगाई जाएगी। दोस्तों रक्षा मंत्री जो है अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह है, वर्तमान में रक्षा मंत्री है दोस्तों राजनाथ सिंह। उन्होंने घोषणा की है कि हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत 101 रक्षा उपकरण की सूची तैयार की है जिन पर रोक लगाई जाएगी। इस सूची में सामान्य पार्ट्स के साथ कुछ हाई टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम भी शामिल है। तो इसमें जो है 101 रक्षा उपकरण जो सूची डेटा तैयार की गई उसमें कुछ नॉर्मल पार्ट्स के साथ साथ कुछ हाई टेक्नोलॉजी के वेपन भी शामिल किए गए हैं दोस्तों। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में, रक्षा मंत्रालय के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस is a charge with coordinating and supervising all agencies and function of the government relating directly to national security। तो नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जितनी भी एजेंसियां होती है दोस्तों वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। एंड द इंडियन आर्म फोर्स एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स ऑफ द कंट्री। तो और देश के जितने भी आर्म फोर्स के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों उसका जो कमांडर, चीफ इन कमांडर होता है दोस्तों वह भारत का राष्ट्रपति होता है। और प्रेसिडिंग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस 1938 से 47 हेडक्वार्टर दोस्तों है इसका न्यू दिल्ली में। रक्षा मंत्रालय का दोस्तों हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 को की गई थी। एनुअल बजट 4.71 लाख करोड़ एनुअल इसका जो बजट है खर्चा होता है डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर। और इसका ऑफिस होल्डर है राजनाथ सिंह मिनिस्टर है रक्षा मंत्री, और सुभाष भामरे जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। और डिपार्टमेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन का जो है ये डिपार्टमेंट है दोस्तों। राजनाथ सिंह के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। राजनाथ सिंह इज एन इंडियन पॉलिटिशियन सर्विंग द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। ही हैज़ प्रीवियसली सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एज ए कैबिनेट मिनिस्टर इन द वाजपेयी गवर्नमेंट एंड द होम मिनिस्टर इन द फर्स्ट मोदी मिनिस्ट्री। तो अभी तक राजनाथ सिंह ने बहुत सारे पोस्ट पे अपनी सेवाएं दी है और अभी वर्तमान में वो डिफेंस मिनिस्टर है दोस्तों। उनका जन्म हुआ है दोस्तों 10 जुलाई 1951 को चंदौली में उनका जन्म हुआ है। हाइट है 1.75 मीटर। उनकी पत्नी का नाम है दोस्तों सावित्री सिंह। एजुकेशन उन्होंने पढ़ाई करी हुई है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर से। और ऑफिस है डिप्टी लीडर ऑफ लोकसभा 2019 से वो लीडर है लोकसभा के डिप्टी लीडर। और चिल्ड्रन उनके बच्चे हैं पंकज सिंह, अनामिका सिंह और नीरज सिंह। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन यानी कि आईडीसी के मुताबिक दोस्तों फीचर फ़ोन के मार्केट शेयर में कौन सी कंपनी जो है पहले स्थान पे है। तो सैमसंग दोस्तों इस सूची में पहले स्थान पर काबिज है। इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के मुताबिक फीचर फ़ोन के मार्केट शेयर में जो है सैमसंग कंपनी पहले स्थान पर रही है। चीनी कंपनी शाओमी और वीवो को पीछे छोड़कर फीचर फ़ोन सेगमेंट के मार्केट में 24% की जो हिस्सेदारी है वह सैमसंग के साथ, और इसी के साथ हुआ इस सूची में जो है पहले स्थान पे काबिज है सैमसंग के। पहले दोस्तों आईडीसी के बारे में जान लेते हैं। आईडीसी इज़ द प्रीमियर ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ ए मार्केट इंटेलिजेंस एडवाइजरी सर्विस एंड इवेंट्स फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन एंड कंज्यूमर टेक्नोलॉजी मार्केट। इसका जो दोस्तों हेडक्वार्टर है वो मैसाचुसेट्स यूनाइटेड स्टेट में। और फाउंडर इसके पैट्रिक जोसेफ एम गवर्न जो है इसके संस्थापक है। इसकी स्थापना दोस्तों 1964 ईस्वी में की गई थी। और इसकी जो सब्सिडरीज जो भी इसकी कंपनियां चलती है दोस्तों, आईडीसी इजराइल फिनेंशियल इंसाइट, आईडीसी नॉर्डिक, आईडीसी हेल्थ इंसाइट, आईडीसी यूके लिमिटेड, ये सारी जो है इसकी सब्सिडरीज कंपनियां हैं दोस्तों। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेटा ग्रुप और चाइना ओशियन वाइड होल्डिंग ग्रुप्स जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सैमसंग के बारे में दोस्तों जान लेते हैं। सैमसंग इज ए साउथ कोरियन मल्टीनेशनल
हेड क्वार्टर इन सैमसंग टाउन। तो सैमसंग जो है वह साउथ कोरिया की एक कंपनी है दोस्तों, और इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों वह सैमसंग टाउन में दोस्तों इसका हेड क्वार्टर है इन सियोल। इट कंप्राइज न्यूमियस एफिलिएटेड बिजनेस, मोस्ट ऑफ देम यूनाइटेड अंडर द सैमसंग ब्रांड एंड इज द लार्जेस्ट साउथ कोरियन चेबल। सैमसंग वाज फाउंडेड बाय ली बाइंग चुल इन 1938 एज ए ट्रेडिंग कंपनी। और कस्टमर सर्विस देख सकते हो, इतनी बिग अमाउंट है कस्टमर सर्विस की। इसकी जो स्थापना की गई थी वह ली बाउंग चुल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1 मार्च 1938 को सियोल साउथ कोरिया में जो है सैमसंग कंपनी की स्थापना 1 मार्च 1938 को सियोल साउथ कोरिया में की गई थी, और इसका हेड क्वार्टर है सियोल साउथ कोरिया। और रेवेन्यू दोस्तों 21,123.14 करोड़ USD जो है इसका रेवेन्यू है। और सब्सिडरी जो कंपनियां चलती है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से और सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जो है इसकी कंपनियां, और भी बहुत सारी कंपनियां जो है सैमसंग की चलती है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ 8.5 करोड़ किसानों के खाते में किस योजना के तहत जो है 2-2 हज़ार रुपये की छठी किस्त जारी की है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2-2 हज़ार रुपये किसान के खाते में भेजे गए हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी PM नरेंद्र मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2 हज़ार रुपये की छठी किस्त जारी की है। देश के 8 करोड़ 55 लाख से अधिक किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए जो है भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ की जो वित्त पोषण सुविधा है उसको लॉन्च किया है। सरकार ने जुलाई में कृषि बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए रियायती ऋण का विस्तार करने के लिए 1 लाख करोड़ के कोष के साथ ही कृषि इंफ्रा फंड की स्थापना को मंजूरी दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बटन दबाकर 8.5 करोड़ किसानों के खाते में 17,000 करोड़ रुपए की PM किसान सम्मान निधि योजना की जो है छठी किस्त जारी की है दोस्तों। और यह जो किस्त है दोस्तों यह तत्काल किसानों के खाते में जो है ट्रांसफ़र कर दी गई, और किसान अपने बैंक अकाउंट से जो है उस पैसे को अभी के अभी निकाल सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस IIT संस्थान ने हाल ही में शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय इस संगोष्ठी का आयोजन जो है करने की घोषणा की है। तो IIT खड़गपुर की तरफ से जो है यह घोषणा की गई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका हिंदी में मतलब होता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। खड़गपुर ने हाल ही में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के पूरे होने पर गांधीवादी विचार और दर्शन शीर्ष वैश्विक विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय इस संगोष्ठी का जो है आयोजन करने की घोषणा की है दोस्तों। खड़गपुर के बारे में जान लेते हैं। IIT खड़गपुर के बारे में इसका जो मोटो है दोस्तों योग कर्मसु कौशलम इसका मोटो है, और इस संस्कृत में और इंग्लिश में इसका मोटो है दोस्तों एक्सीलेंस इन एक्शन इज योगा। टाइप जो है पब्लिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट्स, इसकी स्थापना दोस्तों 1951 में की गई थी। और एकेडमिक एफिलिएशन है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। और चेयरमैन दोस्तों इसके हैं संजीव गोयनका जो है IIT खड़गपुर के चेयरमैन है। डायरेक्टर है वीरेंद्र कुमार तिवारी। एकेडमिक स्टाफ की संख्या है दोस्तों 781, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है 1500। स्टूडेंट है यहाँ पे 11,794, जिसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर है 2769, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के अंदर है 6,210 स्टूडेंट, और डॉक्टरल कोर्स के अंदर है दोस्तों 2815, और लोकेशन है दोस्तों खड़गपुर वेस्ट बंगाल इंडिया। और कैंपस है अर्बन 2150 एकड़ में इसका कैंपस फैला है, यानी कि 8.7 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 8.7 वर्ग किलोमीटर इसका कैंपस है। कलर ब्लू, निक नेम IITian KGPians, और वेबसाइट है www.iitkgp.ac.in इसका वेबसाइट है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कोलंबो यानी कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, वहाँ के ऐतिहासिक राजमहाविचार्य बौद्ध मंदिर है। वहाँ पे महिंद्रा राजपक्षे को कौन सी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनने की शपथ दिलाई गई है। तो चौथी बार जो है महिंद्रा राजपक्षे जो है चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। कोलंबो के ऐतिहासिक राजमहाविचार्य बौद्ध मंदिर में महिंद्रा राजपक्षे को चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बनने की शपथ दिलाई गई है। श्रीलंका में 5 को संसदीय चुनाव हुए थे। राजपक्षे भाइयों की SLPP ने 225 में से 145 सीटों पर जीत हासिल की। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। श्रीलंका कंट्री इन साउथ एशिया
यहाँ के जो प्रधानमंत्री है दोस्तों महिंद्रा राजपक्षे और कैपिटल है यहाँ की राजधानी कोलंबो श्री जयवर्धनपुरा कोटे। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 10 अगस्त यानी कि आज विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आज के दिन पूरे विश्व भर में दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है यानी कि इंटरनेशनल बायोडीजल डे मनाया जाता है। 10 अगस्त को इंटरनेशनल बायोडीजल डे मनाया जाता है दोस्तों। इस दिवस का जो उद्देश्य है पारंपरिक जीवाश्म ईंधन उसके विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसके बारे में लोगों के अंदर जो है जागरूकता को बढ़ाना है। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए किस देश की सेना को 10 ICU वेंटिलेटर जो है गिफ्ट किए हैं? तो आप भारतीय सेना की तरफ से कोरोना वायरस कोविड-19 क्राइसिस से लड़ने के लिए जो है नेपाली सेना को 10 ICU वेंटिलेटर जो है गिफ्ट किए गए हैं। नेपाली सेना को भारतीय सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए नेपाली सेना को 10 ICU वेंटिलेटर जो है गिफ्ट किए हैं। ये वेंटिलेटर एडवांस इन्वेसिव या नॉन इन्वेसिव रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम सहित कई अत्याधुनिक डिजाइन के साथ जो है तैयार किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है BCCI ने किस क्रिकेट टीम का भारत दौरा वर्ष 2021 तक की शुरुआत के लिए स्थगित कर दिया है? तो BCCI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो है दोस्तों इंग्लैंड क्रिकेट टीम की जो भारतीय दौरा होने वाला था 2021 में उसको स्थगित कर दिया गया है। ECB BCCI और ECB यानी इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा जो है 2021 के शुरुआत तक के लिए स्थगित कर दिया। इंग्लैंड को भारत में 3 T20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी थी। BCCI के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसके जो प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली है, सेक्रेटरी जैसा है, हेड क्वार्टर इसका मुंबई में, वाइस प्रेसिडेंट यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट जो यहाँ पे अभी खाली है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में की गई थी। स्पॉन्सर दोस्तों है बाइजू है, पेटीएम, नाइकी, ड्रीम 11, हुंडई मोटर कंपनी, अंबुजा सीमेंट, ये सारे जो है BCCI के स्पॉन्सर्स हैं। और इस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। द इंग्लैंड क्रिकेट टीम रिप्रेजेंट इंग्लैंड एंड वेल्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट सिंस 1997 इट हैज़ बीन गवर्न बाय द इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड हैविंग बीन प्रीवियसली गवर्न बाय मेलबर्न क्रिकेट क्लब सिंस 1903। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 9 जुलाई 1739 को की गई थी। बहुत पुरानी जो है यह क्रिकेट बोर्ड है दोस्तों। 1739 में इसकी स्थापना की गई थी। और कोच है अभी वर्तमान में क्रिस सिल्वरवुड हेड कोच है। और एसोसिएशन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड कैप्टन है अभी जो रूट और योन मॉर्गन। दोस्तों जो रूट जो है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के टेस्ट कैप्टन है और योन मॉर्गन जो है दोस्तों वनडे और T20 टीम के कैप्टन है योन मॉर्गन। लोकेशन इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, वेल्स, यूनाइटेड किंगडम। 9 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस देश की तट पर फंसे जापान के जहाज से कई टन ईंधन के हिसाब से जो रिसाव है वह शुरू होने की वजह से हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। तो मॉरिशस में दोस्तों जापान के जहाज़ के फंसने के कारण कई टन ईंधन के रिसाव शुरू हो गया, जिससे पर्यावरण की जो आपातकाल की स्थिति है उसको लेकर के जो है आपातकाल की स्थिति मॉरिशस के अंदर घोषित कर दी गई है। मॉरिशस देश के तट पर फंसे जापान के जहाज़ से कई टन ईंधन रिसाव शुरू होने की वजह से हाल ही में पर्यावरणीय आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। जापान का यह पोत करीब 4000 टन ईंधन ले जा रहा था और इसके निचले हिस्से में दरारें आ गई, जिससे कई टन ईंधन जो है उसका रिसाव हो गया। तो मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कंट्री इन ईस्ट अफ्रीका में यह दोस्तों यह कंट्री है। यहाँ की जो कैपिटल है राजधानी है पोर्ट लुइस है और करेंसी यहाँ चलती है मॉरिशियन रूपी जो यहाँ की करेंसी। और लैंग्वेज जो है यहाँ पे 84% लोग कोरिया लैंग्वेज बोलते हैं और 5.3% लोग भोजपुरी और फ्रेंच 7.1% और अदर भी लैंग्वेज यहाँ पे थोड़ा बहुत अदर लैंग्वेज भी चलता है दोस्तों। यहाँ के प्रधानमंत्री है प्रविंद जगन्नाथ, यहाँ के मॉरिशस के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में। दोस्तों 10 नंबर आज का आखिरी नंबर का क्वेश्चन है। सऊदी अरब ने हाल ही में किस देश को उधार में तेल देने पर रोक लगा दी है? तो पाकिस्तान पर जो है सऊदी अरबिया ने तेल के उधार देने पर पाबंदी और रोक लगाने की घोषणा की है। सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तान को उधार में तेल देने पर रोक लगा दिया। कदम सऊदी अरब ने पाकिस्तान की कश्मीर की मुद्दे पर जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ को दो फाड़ करने की धमकी देने के कारण जो है सऊदी अरब ने ऐसा किया है। सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कंट्री इन द मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब ऑफिशियली द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया जो यू कंट्री इन वेस्टर्न एशिया कंस्टिट्यूटिंग द बल्क ऑफ अरेबियन पेंसुला। कैपिटल जो यहाँ की राजधानी है रियाद, यहाँ की राजधानी है। डायलिंग कोड है +966। करेंसी है सऊदी रियाल, यहाँ की करेंसी है। पॉपुलेशन जनसंख्या दोस्तों
3,37,00,000 2018 के वर्ल्ड बैंक के अनुसार। डेट फॉर्मेट, डेट, मंथ, ईयर यहाँ की जो है डेट फॉर्मेट। और किंग यहाँ के हैं, राजा है यहाँ के सलमान ऑफ सऊदी अरबिया। पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। कैपिटल है यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद। पॉपुलेशन है करीब 21 करोड़ 22 लाख 2018 के वर्ल्ड बैंक के अनुसार। करेंसी यहाँ पे रुपये चलती है, पाकिस्तानी रुपये। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यहाँ का 31,458.82 करोड़ USD वर्ल्ड बैंक के अनुसार। काफ़ी डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो यहाँ पे वॉल्यूएशन है वह काफ़ी कम है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।